हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने एक कहानी और लेके आया हूँ आज के दिन। ये कहानी हमने भी कहीं पढ़ी थी। पढ़ी करने के बाद आदमी भूल जाता है, फिर जब उसे कुछ फुर्सत मिलती है तो वो चीज़ों को सोचता है और उसी चीज़ों को कलमबद्ध भी करता है। मेरी आदत भी कुछ ऐसी है, लिखने पढ़ने की आदत है। लिखना भी मैंने चालू किया है, आगे इसको गति देना है। मुझे काफ़ी बुक्स लिखनी है जिससे समाज को दिशा मिले, साहित्य में एक रुचि बढ़े लोगों की, इंटरेस्टेड चीज़ें आपके सामने आए, इंटरेस्टेड चीज़ों के सामने से आपको समझाया जाए, आपको बताया जाए, समाज को एक दिशा दी जाए। ये सारी चीज़ें हैं। तो एक संवेदना और एक गुण होता है कि अपनी चीज़ों को, अपने विचारों को इस तरह से क्रियान्वित करना कि दूसरे को ये एहसास ना हो कि ये आदमी ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, मेरी दयनीय अवस्था को देख के कर रहा है, ऐसा महसूस ना हो। ये कहानी इस तरह की है। तो ये कहानी का एक पात्र मैं बनाता हूँ। कहानी के पात्र को जो है समझिए श्यामलाल कहानी है, उसकी एक बीवी है। तो एक बार सेठ जी ने, उसके श्यामलाल के सेठ जी ने पूछा कि तुम यार इतनी बीवी से डरते क्यों हो यार? तो श्यामलाल कहता है, नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मैं बीवी से तो बहुत डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं सम्मान ज़रूर करता हूँ अपनी बीवी का। तो सेठ जी एक उपहास के लहजे में कहा कि यार क्या सम्मान करते हो, ऐसा क्या है उसमें, ना सूरत है, ना पढ़ी लिखी है, कुछ भी नहीं है। तो जो श्यामलाल कहता है, उत्तर कहता है कि साहब पढ़ी लिखी है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसी है इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे सबसे प्यारा रिश्ता उसी का लगता है, इसलिए मैं उससे प्यार करता हूँ। तो सेठ जी ने मन ही मन बुदबुदाया, जो रूह का गुलाम। और सारे रिश्ते में कोई रिश्ता माने नहीं रखता तेरे लिए, ऐसा पूछा उन्होंने। तो उसने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। श्यामलाल जो बोलता है, साहब जी माँ बाप जो होते हैं ना, वो रिश्तेदार नहीं होते, वो तो भगवान होते हैं। उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी पूजा करते हैं। भाई बहन के रिश्ते जन्मजात होते हैं। दोस्ती का रिश्ता भी कभी कभी मतलब का रिश्ता होता है। आपका मेरा रिश्ता भी ज़रूरत और पैसे का रिश्ता है। पर पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमेशा के लिए हमारी हो जाती है, हमारी हो जाती है। अपने सारे रिश्ते को पीछे छोड़ देती है, हमारी सहभागी बन जाती है, दुख में, सुख में, तकलीफ में, परेशानी में या प्रसन्नता में। और ये सिलसिला आखिरी सांसों तक चलता रहता है। माँ बाप भगवान होते हैं, भगवान भी साथ छोड़ देता है कभी कभी। भाई बहन भी जब उनके परिवार हो जाते हैं, वो भी आपसे उतने संबंध नहीं जुड़े रहते हैं जितना बचपन में जुड़े रहते थे। पुत्र जब बड़े हो जाते हैं तो कमाने लगते हैं, उनकी बीवियाँ आ जाती हैं तो वो भी आपसे अलग होने की कोशिश करते हैं, लेकिन पत्नी बुढ़ापे में भी आपसे अलग नहीं होना चाहती। यही कारण है कि मैं पत्नी को कोई रिश्ता नहीं मानता साहब, इसे रिश्तों का भंडार मानता। जब वो मेरी सेवा करती है, देखभाल करती है, हमें दुलार करती है, तो हमें उसमें अपनी माँ प्रतीत होती है। जब वो ज़माने के उतार चढ़ाव से आगाह करती है,
और अपनी सारी कमाई हमारे हाथ पर रख देती है, हमें ढाढ़स बनाती है, तो और ये सोचती है कि हर हाल में मेरे घर का भला होगा, तो एक वो पिता के जैसी होती है। जब हमारा ख्याल रखती है, लाड़ करती है, गलती पर डांटती है, हमारे लिए खरीदारी करती है, तो हमारी बहन जैसी लगती है। और जब हमें नई नई फरमाइश करती है, नखरे करती है, रूठती है और अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तो वो हमें हमारी बेटी जैसी लगती है। जब हमसे सलाह करती है, मशवरा करती है, परिवार चलाने के लिए नसीहतें देती है, झगड़े भी करती है, तो वो हमें अपने दोस्त जैसे प्रतीत होती है। जब वह हमारे सारे घर का लेन देन, खरीदारी, घर चलाने की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें उठाती है, इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं होता, मर्द का रोल भी नहीं होता, तो वो घर की मालकिन जैसी होती है। और जब वह सारी दुनिया में, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर मेरी बाहों में आ जाती है, मेरी बाहों में आ जाती है, तो वो मेरी पत्नी, प्रेम का प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारे प्राण, हमारी आत्मा, आप कुछ भी कह लीजिए, वो हो जाती है। तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ, मैं इज्जत करता हूँ, पूरे योग से इज्जत करता हूँ। तो गलत क्या है इसमें साहब, आप बताइए ना मेरे। तो ये बात सुन के कोई भी जो है आदमी तारीफ करने से नहीं रोक पाएगा उस कलेक्टर की। कलेक्टर श्यामलाल है, लेकिन हम हर एक व्यक्ति को ऐसा कलेक्टर बनना है। इस कहानी का सीख यही है। और एक श्यामलाल जैसे अनपढ़ व्यक्ति के माध्यम से मैंने ये बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्लीज़ इसे कहानी मत समझिए और इसे मेरी जिम्मेदारी के साथ समाज के हित के लिए इस संबोधन को समझिए और राय जरूर दीजिए। अपनी कलम में लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, अपने लेखन को किया है, और साल 2 साल के बाद, बहुत बड़ा लंबा समय होता है, लेकिन आगाह कर देता हूँ, मेरी 2-3 किताबें आएंगी आपके सामने, और उस किताबों में मैं क्या लिखूँगा क्या नहीं लिखूँगा वो तो आप के साथ बाद में शेयर करूँगा। अभी शेयर करने का वक्त नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए, सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।